मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बुआई के समय अगर आपको डीएपी नहीं मिल पा रहा है तब हम कौन सी दूसरी फास्फोरस की खाद दें, और डीएपी के साथ जो नाइट्रोजन मिलती है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कितना यूरिया देना चाहिए। देखिए, इस समय डीएपी मिलने में मुश्किल हो रही है, हर जगह डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और वो अक्टूबर नवंबर में बुआई होनी है, खासतौर से जो गेहूं है, आलू है, सरसों है, इसकी बुआई है और इस समय हम बुआई में डीएपी डालते हैं। सामान्यतः जो है 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी पर्याप्त हो जाता है। जितना फास्फोरस मिलना चाहिए उतना फास्फोरस 1 बैग डीएपी से मिल जाता है। तो ये डीएपी में एक अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। तो हम जब 1 बैग डालते हैं, 1 बैग में 50 किलो डीएपी होता है, तो उससे हमें 23 किलोग्राम लगभग फास्फोरस मिल जाता है और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये दोनों ही तत्व हमको शुरुआत में मिल जाते हैं। लेकिन जहां डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहां पे हम 3 ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनको प्रयोग कर सकते हैं, और किसी 3 में से आप एक का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है एनपीके 12-32-16। ये डीएपी से भी अच्छा उर्वरक है। अगर आपको ये उर्वरक मिलता है और डीएपी भी मिलता है तो आप इस उर्वरक को डालिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों है। एनपीके कई ग्रेड का आता है, लेकिन आपको जो बुआई के समय डालना है वो 12-32-16 का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा गेहूं है या सरसों है, इसमें हम शुरुआत में 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी डालते हैं। तो अब डीएपी की जगह अगर हम एनपीके 12-32-16 डालना है तो हमें 1.5 बैग डालना पड़ेगा, मतलब 75 किलो हमें एनपीके देना पड़ेगा 1 एकड़ में। और फिर इसमें चूंकि नाइट्रोजन रहती है, पोटाश भी रहता है, तो अलग से ऊपर से हमको फिर यूरिया मिलाने की जरूरत नहीं है। तो जहां हम 1 बैग डीएपी डाल रहे हैं उसकी जगह हम 1.5 बैग एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं। तो वो नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमें पोटेशियम भी मिलता है। जिन क्षेत्रों में एसएसपी उपलब्ध है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 3 तत्व हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है। और ये उर्वरक खास तौर से तिलहनी फसलों के लिए, सरसों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सल्फर है, गंधक है, और इस सल्फर की वजह से ही तेल की मात्रा बढ़ती है। तो ये सल्फर हमें देना बहुत जरूरी है। तो डीएपी की जगह अगर आप एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो हमको 3 तत्व मिलते हैं। तो अब हमें एसएसपी कितना डालना है? देखिए, एसएसपी में चूंकि फास्फोरस की मात्रा कम है, करीब 16% है, तो ये हमें डीएपी की तुलना में ज्यादा डालना पड़ता है। तो ये जहां आप 1 बैग डीएपी डाल रहे हैं तो वहां आप 3 बैग एसएसपी डालिए, सिंगल सुपर फास्फेट का। तो जो 1 बैग की डीएपी की जो फास्फोरस की मात्रा है वो 3 बैग डीएपी, मतलब 150 किलोग्राम एसएसपी उसको पूरा करेगा। अब चूंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन देने के लिए हमें यूरिया देनी पड़ेगी। तो इन 3 बैग एसएसपी के साथ आप आधा बैग यूरिया का मिलाइए। मतलब वैसे तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन जो डीएपी की जो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन है 1 बैग की, उसको पूरा करने के लिए हमें करीब 20 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। और 1 बैग यूरिया का 45 किलो का है, तो आधा बैग 22.5 किलो का हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो किसान भाई जहां 1 बैग डीएपी डाल रहे हैं उसकी जगह 3 बैग एसएसपी के साथ आधा बैग यूरिया के मिलाकर के दें, तो इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 2 बताए, एनपीके 12-32-16 आप 1.5 बैग डालिए, और एसएसपी 3 बैग डालिए, और एसएसपी के साथ आधा बैग यूरिया। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां टीएसपी उपलब्ध हो रहा है, आजकल बहुत क्षेत्रों में टीएसपी भी मिल जा रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है वो डीएपी के बराबर ही है। डीएपी में 40% फास्फोरस है, टीएसपी में भी 40% फास्फोरस है। तो 1 बैग डीएपी का जो डाल रहे हैं उसकी जगह आप 1 बैग टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट डालिए। लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 20 किलोग्राम यूरिया, या मोटा मोटा हम कहें आधा बैग यूरिया दीजिए। तो टीएसपी 1 बैग के साथ आधा बैग यूरिया देंगे तो वो डीएपी के बराबर ही मात्रा देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है और हमारे पास एनपीके 12-32-16 है, या एसएसपी है, या टीएसपी है, तो हमें कितना कितना देना है। एक बार फिर मैं आपको इस बात को बता देता हूं कि 1 बैग डीएपी जो 50 किलो का होता है उसमें 46% फास्फोरस होती है, तो 23 किलोग्राम हमें फास्फोरस मिल जाता है, और 18% नाइट्रोजन होती है, तो 1 बैग से 9 किलो नाइट्रोजन मिलता है। क्योंकि ये बैग 50 किलो का है, 100 किलो का नहीं है, तो प्रतिशत मात्रा 100 किलो में होती है। तो 1 बैग डीएपी डालने से हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस और 9 किलोग्राम यूरिया मिलता है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आप एनपीके 12-32-16 1.5 बैग डालिए, एसएसपी 3 बैग के साथ आधा बैग यूरिया डालिए, या टीएसपी मिल रहा है तो टीएसपी 1 बैग के साथ आधा बैग यूरिया डालेंगे, तो उतना ही नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा जितना डीएपी से मिलता है।
तो अगर डीएपी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप इन 3 में से कोई सा एक फर्टिलाइजर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ 16% पोटेशियम भी हमें मिलता है। तो मतलब एक बैग जब हम एनपीके 12-32-16 का डालते हैं तो हमें 8 किलोग्राम पोटेशियम मिल जाता है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 100 किलो में होती है, और बैग चूंकि 50 किलो का होता है तो वो मात्रा आधी रह जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं, या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस कोई मात्रा को बराबर रखने के लिए मैंने आपको अमाउंट बताई, इतनी इतनी मात्रा में देंगे 1 एकड़ में तो उसकी पूर्ति होगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो हम दूसरे फर्टिलाइजर को देकर के फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।